Despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. About the beginning of everything which is called Big Bang. तो आइए हम अपने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट साइंस क्या कहती है बिग बैंग के बारे में, और दूसरा पार्ट रिलीजियंस क्या कहते हैं बिग बैंग के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस क्या कहती है बिग बैंग के बारे में। जब हमने साइंस से पूछा है कि बिग बैंग के बारे में क्या कहती है, तो साइंस हमें लेगी 1687 में न्यूटन सर के पास। न्यूटन सर ने अपना नजरिया दिया कि यूनिवर्स लिमिटेड है, और काफी हद तक लोगों ने 20th सेंचुरी में उनकी बात एक्सेप्ट करी, यूनिवर्स लिमिटेड है। और 20th सेंचुरी के लोग ये मानते थे यूनिवर्स लिमिटेड है। फिलहाल न्यूटन सर भी यूनिवर्स लिमिटेड होने के बारे में कोई नया नजरिया देने से अचूक रहे हैं। अब आप ये सोचे होंगे कि जब न्यूटन सर ने कोई प्रूफ नहीं दिया यूनिवर्स के लिमिटेड होने के बारे में, तो लोगों ने उनकी बात मान कैसे ली। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, न्यूटन सर अपने वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इसलिए वो जो बोलते थे लोग उनकी बात मान लेते थे। इसलिए लोगों ने 20th सेंचुरी में आमतौर पर उनकी बात में ऐसे एक्सेप्ट कर ली जैसे वही सच। अब बात करते हैं 1915 की। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने अपनी थ्योरी दी, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर मैं आपको ये बताऊं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो हम अपने टॉपिक से चेंज हो जाएंगे। फिलहाल हमें ये बात माननी पड़ेगी, शायद इत्तेफाक से आइंस्टाइन सर ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए न्यूटन सर के यूनिवर्स के लिमिटेड होने के लोगों को काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट करा। अब बात इधर ये आ जाती है, पर फिर आइंस्टाइन सर भी अपना नया नजरिया देने से अचूक रहे। फिर हमें साइंस लेगी एडविन हबल के पास 1929 में। एडविन हबल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू दिया यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है, बल्कि अभी तक फैल रहा है। देखा जाए तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू इतना परफेक्ट था कि आज तक के लोग इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, और यही पॉइंट ऑफ व्यू उनका माना जा रहा है। और ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि एडविन हबल ने ये जो बिग बैंग का पहला पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो ये इनिशियली बिग बैंग की शुरुआती थ्योरेटिकली सब्जेक्ट में 1965 में 1965 में आर्नो पेंजियोस और रॉबर्ट ने एक डिस्कवरी की, जिस डिस्कवरी का नाम था कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से हमें यह पता चला कि हमारा यूनिवर्स पहले एक अंडे की शक्ल में था, जिसका नाम उन्होंने मिनट कॉस्मिक एग रखा। जब मिनट कॉस्मिक एग में ब्लास्ट हुआ तो उसमें बहुत तादाद में हाइड्रोजन निकली, उसके बाद उसमें हीलियम निकली, उसके बाद उसमें ग्रेविटी निकली, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकली, उसके बाद उसमें न्यूक्लियर फोर्स निकला, और उसके बाद उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स निकला। ग्रेविटी, आपको अगर मैं ये बताऊं ग्रेविटी जैसी कोई और चीज नहीं होती, बल्कि वो कुछ होता ही नहीं है, तो आप मुझे शायद दुनिया का सबसे बड़ा डफर इंसान बोलेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेविटी जैसा कुछ ही नहीं होता है। अगर आप ये बोलेंगे तो ग्रेविटी नहीं होती है, तो हम धरती पे कौन सी चीज थामे हुए हैं। अगर मैं आपको ये बताऊंगा ग्रेविटी नहीं है, वो कोई और चीज है जो हमें धरती पे थामे हुए हैं, तो आप मुझे मेरी बात नहीं मानोगे। फिलहाल मैं आपको ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा कि ग्रेविटी जैसा कुछ नहीं होता है। अब हम आपको कराते हैं बिग बैंग का छोटा सा इंट्रो। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स एक अंडे की शक्ल में था, जिसका नाम साइंटिस्ट ने कॉस्मिक एग रखा। अब वो कॉस्मिक एग का कर्वेचर इतना छोटा था कि जिसे मेजर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और वो कॉस्मिक एग अपने अंदर बेपनाह ताकत और एनर्जी रखता था, जिसकी वजह से वो आगे जाके ब्लास्ट हुआ। जब वो आगे जाके ब्लास्ट हुआ तो उसमें से कुछ एनर्जीज निकली, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। उसमें से सबसे पहला हाइड्रोजन निकली, उसके बाद हीलियम निकली और अदर गैसेस निकली। अब जब उसमें से ये सारी गैसेस निकली, तो यही कारण था कि यूनिवर्स अभी तक जो फैल रहा है उन एनर्जीज की वजह से ही वो फैल रहा है। तो हमने आपको ये बता दिया बिग बैंग का छोटा। हमारे दूसरे पार्ट की तरफ रिलीजन्स क्या बताते हैं बिग बैंग के बारे में। तो हम सबसे पहले हिंदुइज्म की बात करेंगे। हिंदुइज्म में 4 आसमानी किताबें हैं, जिसमें से एक ऋग्वेद भी किताब है। ऋग्वेद में ये लिख रखा है कि हमारा यूनिवर्स एक वॉर्म की शक्ल में था, यानी गर्भवासे की शक्ल में था। तो देखा जाए तो आप इसका मुसावा इससे कर सकते हैं कि साइंटिस्ट भी ये बोलता है हमारा यूनिवर्स पहले एक अंडे की शक्ल में था, और इधर ऋग्वेद में भी ये लिखा हमारा यूनिवर्स पहले एक वॉर्म की शक्ल में था।
तो शायद से ऋग्वेदा ये बात सही बोलता है। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। अगर हम ब्रह्मांड वर्ड बोलते हैं तो ब्रह्मांड वर्ड ड्राइव भी करता है संस्कृत को। संस्कृत को वो ऐसे ड्राइव करता है, ब्रह्मा जी एक भगवान है जिन्होंने सारा ब्रह्मांड बनाया है। ब्रह्मा जी का मतलब है, ब्रह्मा जी का नाम दो वर्डों से बना है, ब्रा और माँ। ब्रा का मतलब है कंटिन्यूसली ग्रोइंग विदाउट एनी लिमिट, मतलब वो बढ़ रहा है बिना किसी रुकावट के। जिसका मतलब हमें यह भी पता चलता है, अगर हम इस बात को साइंस में ले आके रखें तो हमें यह पता चलता है कि साइंस भी हमें ये बताती है यूनिवर्स हमारा बढ़ रहा है और अभी तक बढ़ता जा रहा है। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी के वर्ड से भी हमें यह पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स अभी बढ़ रहा है। तो ये थी हमारी ऋग्वेदा की बातें हिंदुइज्म में जो हमारे बिग बैंग के बारे में बोला गया और काफी हद तक सही बोले हैं। जैनिज्म की, जैनिज्म में कुछ यूनिवर्स के बारे में इस तरीके से बताया गया है कि यूनिवर्स शुरू से है और ना उसका कोई इनिशियल पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। एक जगह हमने जैनिज्म में यह भी पढ़ा है कि यूनिवर्स कुछ इस तरीके से है जैसे कोई एक इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो। मतलब अगर हम उस इंसान को नीचे से ऊपर तक देखें तो नीचे से पहले वो नैरो, फिर ऊपर ब्रॉड होता गया। पर इधर हमारे जहन में एक क्वेश्चन पुट अप भी होता है। क्वेश्चन वो ये है कि जैनिज्म में अपने ही दोनों बातों में तकरार पैदा हो गई है। पहली बात तो वो बोल रहा है ना कोई इनिशियल पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। दूसरी तो वो बोल रहा है एक नैरो पॉइंट है और एक ब्रॉड पॉइंट है। तो देखे है नैरो और ब्रॉड पॉइंट में हम इनिशियल और एंड पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हर इंसान को अगर पैर से देखे, पैर के नीचे का तनाव उसका इनिशियल पॉइंट हो गया और सर से जहां वो खत्म होता है वो एंड पॉइंट हो गया। तो इसलिए हमें जैनिज्म में कुछ बिग बैंग के बारे में खास नहीं मिला और ना वो कुछ ऐसा बताता है। और बात करें अगर हम क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी में भी हमें कुछ नहीं मिला। और ये बात आमतौर पर वाजिब तौर पर है कि फेमस है कि क्रिश्चियन और जो है बुद्धिज्म ये बात जो बिग बैंग को नहीं मानते हैं और इनके ना मानने की वजह भी है। और ये भी बात है कि जो भी हमने साइंटिस्ट से आपको बताया कि उन्होंने बिग बैंग अपनी थ्योरी दी है, जैसे रॉबर्ट विल्सन, एर्नो पेंजियोस, तो वो भी क्रिश्चियन थे। पर फिलहाल जो है क्रिश्चियन और बुद्धिज्म इस बात को नहीं मानते हैं, बिग बैंग की कोई असल हकीकत को वो नहीं मानते हैं। और ना हमें चलते हैं अपने वीडियो का आखिरी पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है बिग बैंग के बारे में? तो इस्लाम की एक होली किताब है जिसका नाम है कुरान शरीफ। हमें कुरान शरीफ में ऐसे कई एविडेंस मिले जो बिग बैंग का फेवर करते हैं। और यहाँ तक कि जब मैंने कुरान शरीफ को स्टडी करा तो मुझे ऐसा लगा कि बिग बैंग की पूरी थ्योरी कुरान शरीफ से उठाई गई। तो हम वो वर्सेस को आपके सामने पेश करते हैं। अब अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कुछ इस तरीके से फरमाता है कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई शक्ल में जकड़े हुए थे। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग इसका मतलब समझ होंगे। फिलहाल ये उर्दू लैंग्वेज है तो इसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जुमला आसमानी कायनात, जितने भी आसमान और कायनात थे सब एक शक्ल में जकड़े हुए थे। मतलब कि जैसे कि साइंस हमें पहले बता चुकी है, हमने अपने वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि हमारा यूनिवर्स पहले एक कॉस्मिक एग की शक्ल में था। सारे जितने भी कायनात, जमीन, आसमान सब एक की शक्ल में जकड़े हुए थे। फिर जब वो एक ब्लास्ट हुआ तो सब हमारे वजूद में आ गए। तो ऐसे हमें ये कुरान बताता है। तो देखिए कितना अच्छा रिलेशन है कुरान और साइंस में। एक इधर वर्ड में गौर करने वाली बात है इकाई। इकाई का मतलब उर्दू में वर्ड है कि एक छोटे से जगह में एक दूसरे से झगड़े हुए थे। इकाई का मतलब इंग्लिश में निकलता है मिनट। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कॉस्मिक एग का नाम मिनट कॉस्मिक एग है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कुरान ने पूरे साफ तौर पे बता दिया कि बिग बैंग की थ्योरी के बारे में। अब आइए हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि हे मोहम्मद आप फरमा दीजिए कि इंतहाई तेजी के साथ कायनात को वजूद में लाने वाले रब की पनाह में मांगता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, अल्लाह ताला ने उनसे बोला कि आप ये बता दीजिए इंतहाई तेजी के साथ जब ब्लास्ट हुआ था यूनिवर्स को, उसमें वजूद में लाने वाले रब की मैं पनाह मांगता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें दो चीजों का पता चलता है कि यूनिवर्स में ब्लास्ट होना कुरान में भी लिखा है और हमारे साइंटिस्ट भी ये बताते हैं कि जब कॉस्मिक एग में ब्लास्ट हुआ, जब यूनिवर्स फैला, तो हमारे कुरान शरीफ ने ये साफ तौर पे बता दिया कि हमारे यूनिवर्स में ब्लास्ट हो चुका है। पहला हमारा यूनिवर्स एक अंडे की शक्ल में था। इससे पहले वाले वर्ष में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसने ये भी बता दिया कि हमारा यूनिवर्स एक अंडे के शेप में था। ये तो था सिर्फ बिग बैंग के बारे में।
ऐसे ही कई अनसुने अनदेखे राजों को जानने के लिए हमारी वीडियोस देखना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब।